सुप्रभात बच्चों। मैं आपका हिंदी शिक्षक अभिषेक भारती। बच्चों, आज हम लोग संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा और उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करें। संबंध बोधक अव्यय: जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे महेश के साथ खेलो, घर के बाहर कुत्ता खड़ा है, वह मेरे पास आया था, आज वह धन के बिना कोई नहीं पूछता। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। ऊपरी लिखित चारों वाक्यों में के साथ, के बाहर, पास और के बिना शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर इनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध बोधक के भेद: संबंध बोधक के निम्नलिखित 14 भेद हैं। कालवाचक: के पश्चात, के उपरांत, के अनंतर, के पहले, के बाद आदि। स्थानवाचक: के अंदर, के भीतर, के बाहर, के नीचे, के ऊपर, के पीछे, के पास, के दूर आदि। दिशावाचक: के दोनों ओर, की ओर, सामने, निकट आदि। कारणवाचक: के कारण, के मारे आदि। तुलनावाचक: के आगे, के समान, के साथ, की अपेक्षा आदि। साधनवाचक: द्वारा, जरिए, निमित्त आदि। संग्रहवाचक: के अंतर्गत, तक, भर, मात्र, के लगभग आदि। विरोधवाचक: उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल आदि। उद्देश्यवाचक: के लिए, के अर्थ, की खातिर आदि। सादृश्यवाचक: के समान, के बराबर, के तुल्य, के योग आदि। व्यतिरेकवाचक: अलावा, रहित, सिवा, अतिरिक्त आदि। सचरवाचक: समेत, संग, साथ आदि। सचर का मतलब होता है साथ। विषयवाचक: नाम, विषय, के भरोसे आदि। विनिमयवाचक: के बदले, की जगह आदि। विशेष: इनके पहले के लगता है। भीतर, पीछे, अंदर, आगे, नीचे, अनुसार, आसपास, सामने, बाहर, बीच, पहले, लिए, सिवा, बदले, विरुद्ध, विपरीत, योग्य, अनुकूल, बाहर, साथ, यहाँ, कारण, मारे, बारे में आदि। इन संबंध बोधक शब्दों से पहले की लगता है और भांति, खातिर, तरह, अपेक्षा आदि। इन संबंध बोधक शब्दों से पहले से लगता है पहले, अलग, दूर आदि। इन संबंध बोधक शब्दों के पहले कोई कारक चिन्ह नहीं लगता। प्रयत्न, तक, तले, पार, भर आदि। संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर: कुछ अव्यय शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, आगे, पीछे आदि। क्रिया विशेषण के कालवाचक तथा स्थानवाचक अव्यय शब्द संबंध बोधक में भी प्रयुक्त होते हैं। जब कालवाचक या स्थानवाचक अव्यय शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब वे संबंध बोधक अव्यय बन जाते हैं, तथा जब वे क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो वे क्रिया विशेषण बन जाते हैं। देखिए, पढ़िए तथा समझिए। संबंध बोधक: सुधीर के आगे आओ, क्रिया विशेषण, आगे आओ। कौआ छत के ऊपर बैठा है, ऊपर बैठ जाओ। घर के सामने उपवन है यानी बागीचा है, सामने देखो। उपर्युक्त वाक्यों में के आगे, के ऊपर तथा के सामने शब्द संबंध बोधक अव्यय का बोध कराते हैं, जबकि आगे, ऊपर तथा सामने शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, अतः ये क्रिया विशेषण अव्यय हैं। समुच्चय बोधक अव्यय: जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को मिलाते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे सिंह या मृग का शिकार करो, सीमा और माधुरी पढ़ने जाती है। यह चित्र शिव और पार्वती का है। वह आएगा तो मैं आऊँगा,
उपर्युक्त चारों वाक्यों में या और तथा दो शब्दों या वाक्यों को मिला रहे हैं, अतः ये समुच्चयबोधक शब्द हैं। समुच्चयबोधक को योजक भी कहते हैं। समुच्चयबोधक योजक अव्यय के भेद। समुच्चयबोधक अव्यय के निम्नलिखित दो भेद हैं: समानाधिकार समुच्चयबोधक और वैयाधिकरण समुच्चयबोधक। समानाधिकार समुच्चयबोधक किसे कहते हैं? जो शब्द समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर जोड़ता है उसे समानाधिकार समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे मैं दाल, चावल और दही खाता हूँ तथा रात को सोते समय 1 गिलास दूध पीता हूँ। सुनील ने पूरी कोशिश की लेकिन वह पास न हो सका। न तुमने मेरी मदद की न तुम्हारे दोस्त ने। मुझे आज बुखार है इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आ सकती। उपर्युक्त वाक्यों में और तथा लेकिन, न, इसलिए शब्द दो समान पदों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ऐसे शब्द समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। समानाधिकरण समुच्चयबोधक के भेद। इस अव्यय के निम्नलिखित 4 भेद हैं: संयोजक शब्द, विकल्प शब्द, विरोध दर्शक शब्द, परिणाम दर्शक शब्द। वैयाधिकरण समुच्चयबोधक। जो शब्द किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें वैयाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे शालिनी कल बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आ सकी। मैं विदेश गया था इस कारण तुम्हारे विवाह पर नहीं पहुंच सका। पिताजी ने कहा कि माता जी को तुरंत बुला लाओ। वह शीघ्र चला गया ताकि समय पर पहुंच सके। पीछे के चारों वाक्यों में इसलिए, इस कारण कि ताकि शब्द 2 ऐसे उपवाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। वैयाधिकरण समुच्चयबोधक के भेद। इस अवयव के निम्नलिखित 4 भेद हैं: हेतुबोधक शब्द, क्योंकि, इस कारण, यदि। संकेत बोधक शब्द, चाहे, तो भी, यद्यपि, तथापि, यदि। स्वरूप बोधक शब्द, मानो कि, यहाँ तक कि, यदि। उद्देश्य बोधक शब्द, कि, जिससे, ताकि, यदि। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को देखा और समझा। अब आपका गृह कार्य यह है कि संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा को लिखकर हमारे व्यक्तिगत नंबर पर दिखाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।